हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कौशल एकेडमी। ये हमारा सेकंड वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी एनटीपीसी 2026 की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जीके की, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने एक पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है। अब कंप्लीट लेक्चर्स तो मैं नहीं ले सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि जो पीवाईक्यूज़ मैं करते जा रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ठीक है, तो जो टॉपिक हम उठाएंगे ऐसे रैंडम टॉपिक नहीं उठाएंगे। जो हमने स्ट्रैटेजी में डिसाइड किया था कि डे वाइज डे 1 से डे 70 तक कैसे कंप्लीट करना है जीके को, उसी को ध्यान में रखते हुए नंबर वाइज हम टॉपिक लेके चलेंगे। ठीक है, तो सोलर सिस्टम से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। इजी क्वेश्चन है और ऐसा नहीं है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में लेके आऊँ, और ये सारे पीवाईक्यूज हैं। इजी है लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज अर्थ, मार्स, मरकरी, वीनस। तो सबको पता है ये आंसर इसका होगा मरकरी। ठीक है, कैसे स्टार्ट होगा? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, एस्ट्रॉयड बेल्ट, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, देन क्यूपर्स बेल्ट। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इज़ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टेलेशन विच अपीयर्स इन द अर्ली समर नाइट विच हैज़ अ बियर शेप? ठीक है, बियर शेप से आपको याद होगा द ग्रेट बियर। द ग्रेट बियर किसको बोलते हैं? उर्सा मेजर को बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम सप्तऋषि भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज व्हील्ड प्लैनेट? अब व्हील्ड का मतलब क्या होता है? व्हील्ड का मतलब अगर आपको नहीं पता तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, व्हील्ड का मतलब होता है कवर्ड। अब शायद आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए। इसका आंसर होगा वीनस। वीनस आंसर क्यों होगा? क्योंकि ये थिक क्लाउड से कवर्ड रहता है। अब वो थिक क्लाउड किस चीज़ के रहते हैं? H2SO4। ठीक है, हो सकता है आगे आपको एक क्वेश्चन भी ऐसा देखने को मिले। फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉफ प्लैनेट लाइज इन द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट? अब इनमें से मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट में कौन सा डॉफ प्लैनेट आता है? तो इसका आंसर होगा सीरस। अब पता नहीं मैं प्रोनाउंस सही से कर रहा हूँ या नहीं, बाकी ये जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट में लार्जेस्ट है। ठीक है, ये तीन और याद रखना चाहो तो रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज नोन एज कोरोना। सिंपल है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज एंड्रोमेडा? एंड्रोमेडा क्या है? एक प्लेनेट है, कॉमेट है, ब्लैक होल का नाम है, या फिर हमारी नेबरिंग गैलेक्सी है? तो हमारी नेबरिंग गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा। हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट और नियरेस्ट द गैलेक्सी टू द मिल्की वे? हमारा पिछला क्वेश्चन क्या था? नेबरिंग गैलेक्सी कौन थी? एंड्रोमेडा। तो हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी भी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ ओल्ड इज आर यूनिवर्स? 13.6 बिलियन ईयर्स, 4.8, 8.9, 11.2। तो इसका आंसर होगा 13.6। कहीं कहीं पे आपको 13.7 देखने को मिलेगा, ज़्यादातर जगह आपको 13.8 बिलियन ईयर्स अगो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना है। बाकी 4.8 क्या है? 4.8 है हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जॉर्ज लेमाइत्रे इज एसोसिएटेड विथ? जॉर्ज लेमाइत्रे हम सबको पता है किससे एसोसिएटेड है? द बिग बैंग थ्योरी से। ठीक है, अब इसको याद रखना है। इसमें ईयर अगर याद रखना चाहो तो 1927 और 1931। तो ये दो ईयर्स आप याद रख सकते हो। अब चलते हैं टेंथ क्वेश्चन पर। जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, 30 क्वेश्चन है, 15-20 मिनट की वीडियो मैक्सिमम रहेगी। इसमें हम कवर कर लेंगे 30 क्वेश्चंस। टेंथ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी कॉन्स्टिलेशंस आर देयर इन द यूनिवर्स? अब थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, बीच में इजी क्वेश्चंस भी हैं। अभी स्टार्टिंग से टेंथ क्वेश्चन तक तो इजी क्वेश्चंस ही आए हैं, बाकी टेंथ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है 88 अकॉर्डिंग टू IAU।
IAU क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है। तो 88 कॉन्स्टिलेशन है। अब इसमें लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट है हाइड्रा और स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट है क्रक्स। एक बाइक भी आती थी पहले यामाहा की, क्रक्स, उससे याद रख लो, ठीक है। स्मॉलेस्ट है क्रक्स, लार्जेस्ट है हाइड्रा। IAU क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। 11th क्वेश्चन पर चलते हैं। द स्टार्स आर मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। 12th क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेम ग्रेट बियर इज, अगेन रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो ग्रेट बियर क्या है? एक कॉन्स्टिलेशन है। अब 13th क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। मोस्ट अबंडेंट देख के हाइड्रोजन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वर्ड को ध्यान में रखना है। और सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स क्या है? हीलियम, ठीक है। 14th क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ मच टाइम इज टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ। कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 30 सेकेंड्स, याद रखना है। अब लेवल बढ़ता जा रहा है क्वेश्चन का। एक और अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मच एंगल इज फॉर्म्ड बाय द सन विथ अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस से सन कितना एंगल बनाता है, ठीक है। ये मिनट का मतलब है आर्क मिनट, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 32 आर्क मिनट, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 30 भी देखने को मिलेगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बाकी ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, तो इजीली आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। और 32 आर्क मिनट का मतलब क्या होता है? 0.5 डिग्रीज। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन पर चलेंगे। द थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ द प्लैनेट वीनस इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स। तो अभी मैंने बताया था कि वीनस क्या है? व्हील्ड प्लैनेट है। व्हील्ड प्लैनेट यानी कवर्ड प्लैनेट है। किससे कवर्ड है? क्लाउड से कवर्ड है। अब ये क्लाउड्स कौन सी एसिड के हैं ये पूछ रहा है। मैंने बताया था H2SO4। H2SO4 मतलब क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज इंक्लाइंड टू द प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक एट एन एंगल ऑफ डैश। अब प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक होता क्या है? मतलब क्या है इसका? देखो हमने पढ़ा था कि ये अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ है। अब इतनी इंक्लाइंड रहती है यहाँ से, यानी एक्सेस से कितनी इंक्लाइन रहती है? 23.5 डिग्री, ठीक है। ऑर्बिटल प्लेन से कितनी इंक्लाइन रहती है? 66.5 डिग्री। अब ये लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। ये याद रखना है। मतलब क्या पूछा है? 66.5 डिग्री पूछा है। 18th क्वेश्चन पर चलते हैं। एट वॉट स्पीड डज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये ऐसे लिखा है, इसके आगे ऑप्शंस के आगे मैं यूनिट लगाना भूल गया, तो ये है मीटर पर आवर में, ठीक है। मीटर पर आवर में है तो इसकी स्पीड हो जाएगी 67,000 मीटर पर आवर। यही किलोमीटर पर आवर में पूछा होता तो 11,000,000 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाती किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। याद रखना है, ये रटने वाली चीज़ है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन पर चलेंगे। प्लैनेट प्लूटो वॉज डिस्कवर्ड बाय। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लैनेट प्लूटो वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका आंसर होगा क्लाइड, ठीक है। और कब डिस्कवर किया था? 1930 में। प्लूटो से याद रखना है ये है लार्जेस्ट डॉर्फ प्लैनेट है, ठीक है। लार्जेस्ट डॉर्फ प्लैनेट। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, इतना याद रखो, बाकी जब चैप्टर पढ़ोगे तब बहुत सारी याद करने वाली चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द टाइम पीरियड बिटवीन फुल मून टू अनदर फुल मून। 29, स्लाइटली लॉन्गर देन 29, 30, 28। तो इसका आंसर 29 भी लगा सकते हैं कुछ लोग 30 भी लगा सकते हैं। दोनों आंसर हमारे गलत हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा स्लाइटली लॉन्गर देन 29। अब ये आंसर क्यों होगा? क्योंकि जो दो फुल मून के बीच का टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 29.53 डेज, ठीक है।
ये याद रखना है। और इसको बोलते हैं साइनोडिक मंथ, साइनोडिक मंथ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज ब्लू मून? फर्स्ट फुल मून ऑफ मंथ, सेकंड फुल मून ऑफ मंथ, अनदर नेम ऑफ मून, या मून ड्यूरिंग ल्यूनार एक्लिप्स? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सेकंड फुल मून ऑफ मंथ। ठीक है, ब्लू मून का मतलब ब्लू कलर का मून नहीं होता। ठीक है, जब एक मंथ में 2 फुल मून जब हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्लू मून। ठीक है, मून कभी भी ब्लू नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द वर्ड कॉमेट कम्स फ्रॉम विच एंशियंट वर्ड विच मीन्स लॉन्ग हेयर्ड स्टार? अब यहाँ पे कॉमेट वर्ड का मीनिंग तो लिख के दे दिया हमें क्वेश्चन में ही, लॉन्ग हेयर्ड स्टार। बाकी ये किस लैंग्वेज से है ये पूछा है, तो ये है ग्रीक लैंग्वेज से। ठीक है, याद रखना है इसको। द जाइंट स्टॉर्म नोन एज ग्रेट रेड स्पॉट इज एसोसिएटेड विथ विच प्लैनेट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, और इसका आंसर होगा जुपिटर। और ये एक हाई प्रेशर एरिया की वजह से होता है। ठीक है, वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया फॉर्म हो जाता है, उस वजह से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मून्स डज मार्स हैव? मार्स के पास कितने मून है? अगेन सिंपल क्वेश्चन आ गया ये। 2 मून है, फोबोस एंड डीमोस, याद रखना है। इन विच फेज ऑफ द मून इज मून इनविजिबल? इनविजिबल किस फेज में होता है मून? तो न्यू मून में इनविजिबल होता है। न्यू मून मतलब क्या होता है? अमावस्या। पूर्णिमा मतलब होता है फुल मून। ठीक है, फुल मून के बाद कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, ऐसे करके गायब हो जाता है। गायब हो जाएगा तब न्यू मून। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच कॉमेट अपीयर्स एवरी 76 ईयर? तो इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। तो हेलिस कॉमेट जो है वो हमें हर 76 ईयर्स में दिखता है। और बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नेक्स्ट हेलिस कॉमेट कब देखने को मिलेगा हमें? तो वो होगा 2061। ठीक है, और इसको टेल स्टार भी बोलते हैं। बस इतना काफ़ी है इसमें। व्हाट इज़ द शेप ऑफ अर्थ? तो शेप ऑफ अर्थ है जियोइड, या फिर ऑब्लेट स्फीरॉइड भी बोल सकते हैं, या फिर एलोंगेटेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये 3 वर्ड अर्थ की शेप के लिए वो यूज़ कर सकता है, तो ध्यान रखना है। 28th क्वेश्चन पर चलते हैं। और व्हाट आर द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स रिवॉल्व अराउंड द सन? तो इसका आंसर हो जाएगा मीटियोरॉइड्स। ठीक है, स्मॉल पीसेस बोल रहा है इसलिए मीटियोरॉइड्स हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 29th क्वेश्चन पर। और हु डिस्कवर्ड द प्लैनेट यूरेनस? तो यूरेनस डिस्कवर्ड किया था विलियम हर्शल ने, और ये किया था अराउंड 1781। अराउंड क्या, 1781 में ही किया था। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसी के साथ। व्हाट इज़ कॉल्ड अ फॉसिल प्लैनेट? फॉसिल प्लैनेट कैसे बोलते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और शायद 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे फॉसिल तो यहाँ पर फॉसिल प्लैनेट कैसे बोलेंगे हम? मून को बोलेंगे। और मून में आप क्या क्या याद रख सकते हो? मून में बहुत सारी चीज़ें याद रखने, लाइक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में लगाता है, एक्सिस पे रोटेशन कितने टाइम में होती है, और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, लूनार एक्लिप्स में बहुत सारी चीज़ें। 30 क्वेश्चन के अंदर जितना कवर हो सकता था मैंने कर दिया है। इसके अलावा हो सकता है बाद में सेकंड पार्ट आए भी सोलर सिस्टम के PYQs का, पर फिलहाल इतना काफ़ी है। और आई होप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई होगी, क्योंकि स्ट्रेटजी वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई और उस पर सिर्फ 18 व्यू आए हैं भाई। ठीक है, तो बोरिंग चीज़ किसी को नहीं देखनी होती आई थिंक। तो वीडियो को इसमें शॉर्ट रखने की कोशिश करिए। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप कम कर सकते हो, कम लगे तो ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, और इसका PDF जो है, PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा,
और यहाँ पे जो है ये खाली जगह यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे आंसर्स डाल दूँगा, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो, और थोड़ा सा सपोर्ट भी दिखाओ जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो डालने का। अभी उस पर 18 व्यू आए तो मैं 3 दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।